स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 11 का गणित का 1.2, 1.1 और बेसिक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या आई पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये धमाकेदार वीडियो। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ बेसिक्स को पता होना चाहिए। अगर आपने हमारी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ पे बस समझ लीजिए कि यदि अगर कभी भी आपको कोई ऐसा सेट देने को कहेगा जो कि अवयव नहीं बना सकता, वो उसे हम फाई समुच्चय का नाम देते हैं, यानी इसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय बताते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जिसमें सीधा सा कि अगर एक संख्या है जहाँ पे 1, 2, 3 डॉट 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 इस तरीके से दिख रहा है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इनफाइनाइट का, यानी अपरिमित। इसको क्या कहेंगे? अपरिमित। लेकिन अगर कहीं पे हमको केवल संख्याएं सीमित दिखें, जैसे 1, 2, 3, 4, तो हम इसे फाइनाइट कहते हैं, यानी परिमित। याद रखिएगा इस बात को, इसे हम लिखेंगे परिमित। ठीक, इसका हम लोग नाम देते हैं, ये परिमित है। बस इतना कॉन्चुअल आपको जानकारी रखना है। और आगे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि आप युग्म समान है या नहीं है, तो बराबर है या नहीं है। तो युग्म कैसे समान होते हैं थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है। अब एक दूसरा सेट है जिसमें 2, 3 है, 4 है। तो यदि अगर इसमें सारे वो अवयव जो इसमें हैं अगर मेल खा रहे हैं तो वो बराबर हैं, अन्यथा बराबर नहीं है। ये एक छोटा सा हमारा जो है इसका बेसिक था। चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताइए। तो आप जानते हैं कि जितने भी विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 2 से भाग नहीं होती, अर्थात पहला वाला आंसर हमारा जो है वो फाई समुच्चय होगा, यानी ऐसा समुच्चय नहीं बन सकता। तो हमने पहचान लिया कि हमारा पहला रिक्त समुच्चय है, तो हमारा पहला रिक्त समुच्चय है। ठीक, उसके बाद हम दूसरे पे निगाह डालते हैं, तो दूसरे पे निगाह डालने पे पता चलता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सब अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11 etc। तो मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं? तो ये वो संख्याएं हैं, ध्यान से समझिए, ये वो संख्याएं हैं जो या तो केवल खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं, खुद से या 1 से, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटती। उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें 2 से कटने वाला एक बिंदु आपको 2 दिख रहा है, यानी ये मिलेगा, तो हम लिखेंगे कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। याद रखिएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, माफ़ करिए, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि लेस जो है 5 से, और साथ ही साथ
बड़ी है 7 से। तो ध्यान से समझिए, एक बात इसमें और याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर यक्स ऐसे दिया है तो ये जिस तरफ इसका बड़ा वाला मुंह रहता है वो संख्या उस तरफ की बड़ी मानी जाती है, जिधर ये रहता है छोटा। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसी कोई संख्या जो यक्स से छोटी हो लेकिन मेरे दोस्तों 7 से बड़ी हो। तो दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो इसका मतलब तीसरा समुच्चय हमारा इम्पटी समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय होगा। इम्पटी सेट यानी रिक्त समुच्चय होगा। तो आप लिख दीजिएगा कि ये भी भैया रिक्त समुच्चय है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर जो है वो ये है कि यह y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर समरेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप अभी पिछले कक्षा 10 के अंदर एक जो है पढ़ के आ रहे हैं समांतर रेखाएं। उसमें समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ यानी कोई कट रही बिंदु आपको दिखती है? जी नहीं। तो आप इसे लिख दीजिएगा कि ये भी इम्पटी सेट है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। याद रखिएगा, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगला जो कि 2 नंबर है हमारे इस बुक में, वो दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से अपरिमित हैं और कौन से परिमित हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए दिया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप मुझे बताइए कि वर्ष के महीनों में 12 दिन होते हैं, अर्थात ये 12 की संख्या कंट्रोल होती है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 कन्फर्म हैं कि ये 12 होंगे। तो हम पहले का आंसर लिखेंगे कि ये फाइनाइट सेट है, यानी ये एक जो है परिमित समुच्चय है, ये एक परिमित समुच्चय है, परिमित है। और अब दूसरा आप देखिए, दूसरे में 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया हुआ है। अब याद रखिएगा, जो जिसमें डॉट डॉट मिल जाता है वो इनफाइनाइट यानी अपरिमित होता है, अपरिमित होता है। याद रखिएगा इस बात को, वो अपरिमित होता है। तीसरा देखिए, तो तीसरा जो है वो 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 पे जाके लिमिटेशन लगाता है। आप एक चीज़ देखिएगा तो इसमें 1 2 3 डॉट डॉट करके 99 और 100 पे जाके लिमिटेशन लगा दे रहा है, यानी लिमिट लगा दे रहा है। तो ये भी फाइनाइट होगा। याद रखिएगा, जब डॉट डॉट से अर्थ का अर्थ ये है कि वो आगे बढ़ती हुई संख्या चली जाए, कहीं पे रुके ना, ये बात याद रखिएगा। इसे हम लोग परिमित कहेंगे, इसे हम लोग परिमित कहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आप चौथा देखिएगा, तो चौथा जो है भैया वो बता रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा 101 होता है और ऐसे डॉट डॉट करके चला जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी इनफाइनाइट में ही गिना जाएगा, तो इसे भी अपरिमित कहा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, इसे भी अपरिमित कहा जाएगा। इसके बाद जो है पांचवा आता है, जो पांचवा है वो है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से जो छोटे अभाज्य पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो भी एक कंट्रोलर है। यानी देखिए 99 से जो छोटे हैं तो वो आपको पता है कि 1 से 98 तक छोटे होंगे। तो ये आपका परिमित समुच्चय निकल के चला आता है। इसे हम लोग फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंग्लिश वर्ड है कि फाइनाइट वर्ड, तो थोड़ा इसको समझिए, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं तो इसे इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट ही कहते हैं। ठीक, अब हमारा जो तीसरा है वो है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए परिमित हैं और कौन अपरिमित है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कुछ इस, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के में कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस प्रकार से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो हम इसे इनफाइनाइट सेट में देंगे, इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, यानी अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक, अब ध्यान देने योग्य बात, अब दूसरी जो सवाल है वो हमारी है
कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में मात्र 26 अक्षर ही होते हैं, तो हम इसे एक परिमित समुच्चय का नाम देंगे। हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। याद रखिएगा, हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो याद रखिएगा 5 के गुणज बहुत होते हैं भैया, 5, 15, 20, 25, 55 ऐसे करते करते बहुत आगे तक डॉट डॉट करके जाएगा। तो हम इसे इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय का नाम देते हैं। तो इन्हें भी हम इनफाइनाइट साइट यानी परिमित समुच्चय का नाम। चौथा का देखिए, चौथे में बोला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उन्हें गिना जा सकता है और वो एक फाइनाइट सेट बनाते हैं, यानी एक परिमित समुच्चय बनाते हैं। अब पांचवा जो है आपका दिया है कि मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाली वृत्त की समुच्चय। तो याद रखिएगा ये अपरिमित है, क्योंकि 0,0 एक मूल बिंदु यहाँ से होकर जाने वाले कई वृत्त बनाए जा सकते हैं, एक नहीं अनगिनत वृत्त बनाए जा सकते हैं, तो ये अपरिमित होगा। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल जो कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो आप जैसा कि पहले सेट में देख रहे हैं कि a बराबर सेट के अंदर ABCD और b बराबर DCBA दिया है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए कि a में जो दिया है वो b में भी दिया है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये a बराबर b है। जैसे कि a इसमें भी है तो a b में भी a है, a में b है तो b में भी b है, तो c में अगर a अगर c है तो मतलब इस प्रकार से सभी चीज़ इसका मैच कर रहा है। तो ये a बराबर b हम इसको लिख सकते हैं। दूसरे में हम देखते हैं कि दिया है कि a बराबर 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16 और b बराबर दिया है 8, 4, 16, 18। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 16 और 18 a में नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे कि a जो है नॉट b, तो ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से हमारा तीसरा जो है, तीसरा है कि 2, 4, 6, 8, 10 सम धन पूर्णांक है, यक्स बराबर धन। तो याद रखिएगा जो हमारा इसका बनेगा वो होगा 2, 4, 6, 8, 10। और आप देख सकते हैं कि a बराबर में भी 2, 4, 6, 8, 10 है, तो ये सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये a बराबर b है। चौथा में देख सकते हैं कि चौथा में है कि यक संख्या 10 का गुणज है और फिर 10, 15, 20, 5, 25, 30 इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि 10 का गुणज 10, 20, 30, 40 यानी 10 का पहाड़ा कह सकते हैं, इस प्रकार से होता है। और ये 5 का आपके b में दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू b। तो कुल मिला के हमारा चौथा सॉल्व हो गया। अगला पांचवा है हमारा कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो इसमें एक चीज़ आपको जो ये दिख रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा यक्स प्लस 3 आएगा और यक्स प्लस 2 आएगा, जिसके आंसर होंगे यक्स बराबर -3 और यक्स बराबर -2, जो कि आपके सवाल में दिया गया है कि मूल बिंदु 2, 3 के युग्म के बराबर हैं। तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा आपको इसमें लिखना है कि ये भैया ये युग्म समान नहीं है, क्योंकि इसके मान ऋणात्मक और धनात्मक हैं। आपका दूसरा जो होगा वो होगा कि ए शब्द फैलो का अक्षर है और बी शब्द वोल्फ का अक्षर है। तो आपको मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया है कि जब दो अक्षर एक साथ कहीं पे लिखे हों तो आप उन्हें केवल एक बार ही लिख सकते हैं, यानी FOLW, और वोल्फ में ये वर्ड आ रहे हैं तो आप लिखिएगा कि ए युग्म समान है। चलिए अब हमारा छठवां प्रश्न शुरू करते हैं।
तो छठवां में दिया है कि दिए हुए समुच्चय से समान समुच्चयों का जो है सिलेक्शन करिए। तो आप इसमें देखेंगे तो आपका बी और डी के सारे अवयव आपस में मिल रहे हैं और ई और जी के सारे अवयव आपस में मिल रहे हैं मेरे दोस्त। तो आज का हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे आकांक्षा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और आनंद सर के साथ ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।